नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं आपको सामाजिक विज्ञान में चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार इसमें कितना कट ऑफ सामाजिक विज्ञान का रहा, यूआर का, यूआरएफ का, बीसी का, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस प्रकार का लेटर जो है वो ग्रुपों में वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीसी का जो कट ऑफ है वो बहुत कम गया है। क्या सच में बीसी का कट ऑफ कम गया है? आखिर पूरा मामला क्या है, पूरे प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार कैसे कम मेधा अंक वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो जाता है, वो भी जो विकलांग एवं जो स्वतंत्रता सेनानी के कैटेगरी से अलग होते हैं। तो चलिए पूरा वीडियो को यदि आप देखते हैं तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये जो आप यहाँ देख रहे हैं आशीष कुमार गोपाल प्रसाद यादव, और इसका जो मेधा अंक है 57.79 और इसका सिलेक्शन बीसी में सामाजिक विज्ञान में हुआ है। बहुत सारे लोग इस पर ये भी कमेंट्स कर रहे हैं ग्रुपों में कि ये दिव्यांग होंगे या फिर स्वतंत्रता सेनानी के पोस्ट पर गए होंगे। सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम देने वाले हैं, चूंकि ये जो कैंडिडेट हैं इन दोनों कैटेगरी से नहीं है, ना तो ये विकलांग है और न ही ये स्वतंत्रता सेनानी पर योग्य है। तो चलिए पूरे हम मामला समझाते हैं। सबसे पहले आपको चयन लिस्ट हम दिखाते हैं। यहाँ हम यदि बात करें आपको बांका की, तो बांका में कुल जो सामाजिक विज्ञान की रिक्ति थी वो आपके स्क्रीन पे है। टोटल यहाँ रिक्ति जो है 42 रिक्ति था। 42 रिक्ति की बात हम यदि करें तो इसमें यूआर का 8 और यूआरएफ का 7 है। यदि ये भी हम आपको बता दें इस वीडियो में कि यदि बांका का आप पहले का रोस्टर देखे होंगे तो उसमें बीसी कैटेगरी का रिक्ति जो है वो 0 बताया गया था, लेकिन पुनः बांका में जो है रिवाइज करके उसी समय वर्ष 2019 में ही जिस टाइम में आवेदन हो रहा था उस समय ही बीसी का कैटेगरी जोड़ा गया था। वही आप देख सकते हैं इसमें बीसी का भी एक सीट बन रहा है, जो सीट वही जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ है बेलहर में, उसी में ये आप देख सकते हैं जो बीसी का एक सीट भी था। तो ये आप समझ गए होंगे कि बांका में कुल रिक्ति कितना था। अब आप देखिए इसमें चयन लिस्ट में यदि हम बात करें तो यूआर का कट ऑफ आप देखें तो 74.73 जो है यूआर के लिए ले गए हैं। उसके बाद एक यूआर का और है पूजा कुमारी और इनका कट ऑफ है 73.33। वही हम और भी बात करें यदि यूआर का तो आप देख सकते हैं यूआर का अनीशा कुमारी जो कि यूआर पोस्ट से है और इनका सिलेक्शन 74.04 पे हुआ है। वही और भी यदि यूआर की हम बात करें तो आप देख सकते हैं यूआर का जो है प्रभात रंजन, इनका 67.39, यानी कहीं पे 70 प्लस पे सिलेक्शन यूआर पे तो कहीं 70 से कम का भी सिलेक्शन हुआ। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अभ्यर्थी अपने रिक्ति को लेकर, अपने सीट को लेकर ये देखने लगते हैं कि कहाँ सबसे अधिक सीट है और कहाँ जाना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए, और अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ ज़्यादा रिक्ति होते हैं वहाँ भी अभ्यर्थी अधिक पहुँच जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम रिक्ति पे भी अभ्यर्थी नहीं पहुँच पाते हैं। खास बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है हाई मेरिट रहते हुए भी अपने ज़िला से किसी अन्य ज़िला वो चले जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद उन्हें बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग स्थल के बारे में हो या फिर वहाँ के और भी प्रोसेस है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होता है, और जिसके कारण वो अपना काउंसलिंग से वंचित रह जाते हैं। वही यदि अपने ज़िले की बात हम तो अपने जिले में कैंडिडेट्स जो है काउंसलिंग सही ढंग से करवा पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपका मेधांक बहुत कम है और सीट बहुत कम है तो आप अन्य जिले में जा सकते हैं, जैसे कि आप इस मेरिट से समझ गए होंगे। वही आप इसमें देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान में बीसी का सिर्फ एक रिक्ति था, और जिस पर आशीष कुमार गोपाल प्रसाद यादव जिनका सिलेक्शन 57.79 पे हुआ। यूआरएफ की हम बात करें तो यूआरएफ का भी कट ऑफ बहुत कम है, बीसीएफ का भी कट ऑफ बहुत कम है, मनीषा कुमारी जिसका 54.6 पे हुआ है। तो अब हम आपको ये जानकारी दे दें कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह जो बीसी का सीट था वो प्रखंड नियोजन इकाई बेलहर में था, और जहां आशीष कुमार का सिलेक्शन हुआ है। यदि आप इसमें देखें तो आप ये समझ पाएंगे कि दिव्यांग का सीट सिर्फ और सिर्फ अमरपुर में, वो भी दृष्टिबाधित एक था, और जबकि हम बात करें कटोरिया में तो एक पद जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षित था। वही यदि दूसरा पद है
हैं तो शंभूगंज में और जो सिर्फ मूक बधिर के लिए एक, यानी टोटली यदि हम बात करें तो 3 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित था। यदि आप बात करें जहां इनका सिलेक्शन हुआ है बेलहर में, यहां एक भी दिव्यांग या स्वतंत्रता सेनानी का रिक्ति नहीं था, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इनका सिलेक्शन जो है बिल्कुल लीगल तरीका से हुआ है और बिल्कुल इनका जो सिलेक्शन बीसी ही कैटेगरी में हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि इनका जो चयन हुआ है वो बीसी कैटेगरी पे हुआ है, न ही दिव्यांग पे और न ही इनका सिलेक्शन स्वतंत्रता सेनानी कैटेगरी पे हुआ है। इससे तो यही साबित होता है कि यदि आप सही ढंग से अपने काउंसलिंग स्थल का चयन करते हैं तो कम मेधा वाले कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन वहाँ हो सकता है। तो इस चयन लिस्ट जो है आपके सामने, इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि बांका में कुल इतने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो गया है। अगले जो 1 to 5 में जो आने वाले जो काउंसलिंग है उसमें आप इस कैंडिडेट्स का नाम को साइड करके फिर आप अपना देख सकते हैं। आपको किस जिले का अपडेट चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, किस जिले का चयन लिस्ट आपको चाहिए। यदि वहाँ के चयन लिस्ट उपलब्ध होता है तो आपको हम जल्द से जल्द अपडेट देंगे। यदि इसी तरह अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।